तो आज हमारे सफ़र की शुरुआत होती है दीवाने आम से। दीवाने आम जो कि आम लोगों के लिए था, जहां मुग़ल बादशाह बैठकर आम लोगों के समस्याओं का समाधान किया करते थे। दीवाने आम आगरा किले का वो हिस्सा है जो सफ़ेद संगमरमरों की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है और इसको बनाने का सबसे बड़ा श्रेय मुग़ल बादशाह शाहजहां को जाता है। वैसे तो शुरुआती दौर में ये दीवाने आम लकड़ियों से बना हुआ था, जहां राजा बैठकर प्रजा की बातें सुना करते थे। लेकिन शाहजहां का संगमरमर के प्रति जो प्रेम था, बस उसी की निशानी दीवाने आम भी बन गया और शाहजहां ने पूरे के पूरे दीवाने आम को संगमरमर से बनवा दिया। इसी दीवाने खास से एक रास्ता नगीना मस्जिद की तरफ जाता था, तो दूसरा रास्ता मीना बाजार की तरफ जाता था। मीना बाजार वो बाजार था जहां मुगलिया औरतें खरीददार और बेचने वाली भी हुआ करती थी। हाल ही में हमने ऐसा भी सुना कि दीवाने आम की दीवारों पर दरारें आ गई हैं और ये दरारें आने की सबसे बड़ी वजह थी यहाँ का लाइट एंड शो सिस्टम जो यहाँ चला करता था। साउंड की धमक से यहाँ की दीवारों में दरारें आने की सबसे बड़ी कारण मानी जा रही है। वैसे तो मुगलिया सल्तनत की न्याय प्रणाली का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इस दीवाने आम को माना जाता है, जहां राजा खुद अपनी जनता से आमने सामने मिलता है और उनकी फरियाद भी सुनता है और यहाँ तक कि उनकी फरियादों का समाधान तुरंत ही कर देता है। अब कहा यह जाता है कि दीवाने आम के सामने पहले ही एक बड़ा सा कुआं है, जिसे दीवाने आम का कुआं भी कहा जाता है और ये कुआं आम जनता के द्वारा जब वो लोग यहाँ बैठने आते थे और राजा को अपनी फरियाद सुनाने आते थे, तो ये कुआं उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। दीवाने आम में राजा अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ भी बैठा करते थे और अपनी मंत्रियों से भी ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत किया करते थे। जिस तरीके से यहाँ पर दीवाने आम भी बना हुआ है, वैसे ही एक दीवाने खास भी है। जब हमने आपको मुसम्मन बुर्ज की वीडियो दिखाई थी, तो वहीं पर दीवाने खास भी था, लेकिन दीवाने खास तक हम दीवाने आम के बाद पहुंचेंगे। पहले हम भी आम जनता का समाधान कर लेते हैं, फिर राजा के कुछ खास जगहों का भी समाधान करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमें इस मुगलिया सल्तनत की न्याय प्रणाली में थोड़ी सी चूक लगी, क्योंकि ये दीवाने आम आगरा किले के अंदर था। अब जिस किसी को भी अपनी समस्या का समाधान कराना होता था, पहले उसे आगरा किले की जांच प्रणाली से होकर गुजरना पड़ता था। अब जांच प्रणाली से होकर तो वही बाहर आ सकता है, वही इस दीवाने आम तक पहुंच सकता है जिसे मुग़ल किलेदार या मुग़ल सूबेदार चाहें। अगर मुग़ल सूबेदार चाहें तो वो किसी को भी आगरा किले के दरवाजे से ही बाहर भेज सकते हैं। ऐसे में अगर किसी भी आम जनता को अगर मुग़ल सूबेदार या किलेदार या आगरा किले के रहने वाली किसी भी एक शख्सियत के बारे में राजा से शिकायत करना हो, तो शायद वो इस जगह पर थोड़ा सा चूक जाए, क्योंकि राजा के सामने तो सिर्फ वही आ सकता है जो सूबेदार से होकर गुजरा हो। तो कहीं ना कहीं हमें मुगलिया सल्तनत की न्याय प्रणाली में यहाँ पर चूक लगी, क्योंकि जो लोग भी बाहर से इस महल तक आते थे, दीवाने आम तक पहुँचते थे, उसमें लोग छट भी जाते थे और छटे हुए लोगों का समाधान तो राजा कर ही नहीं पाते थे। अब हम आ चुके हैं दीवाने आम के अंदर, जहाँ पर अगल बगल में आपको 2 झरोखे दिखाई दे रहे होंगे और इन झरोखों में मुग़ल शहजादियाँ या मुग़ल रानियों को अगर देखने का मन करता था कि दीवाने आम में किस तरीके से न्याय या फैसला सुनाया जाता है, तो वो इन झरोखों से ही देखा करती थी। सबसे ऊपर राजा बैठा करते थे, तो उनके नीचे यहाँ मंत्री बैठा करते थे। यहाँ पे आपको रेलिंग भी बना के दिखाई दी गई होगी, जहाँ पर ये लोग बैठा करते थे। बस इसी तख्त पर मंत्री खड़े होकर राजा को आम जनता की समस्या सुनाते थे और ऊपर बैठे हुए राजा इस समस्या का समाधान किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ न्याय देने ही नहीं, राजा त्योहारों पर
या फिर अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई भी खुशी अपनी जनता से बांटनी होती थी तो राजा अपनी प्रजा से इसी दीवाने आम में संबोधित हुआ करते थे। दीवाने आम की नक्काशियाँ और रंगदारियाँ कहीं ना कहीं महल के उन सभी हिस्सों जैसी मिलती हैं जो सफ़ेद संगमरमर से बनाए हुए हैं। सेम वही पच्चीदारी वाले काम दीवाने आम की दीवारों पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो महल के और भी हिस्सों में बनाए गए हैं। दीवाने आम के सामने बने हुए महल और दरवाज़ों की एक अलग ही दास्तां है जो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। हालांकि ये दास्तां सुनने में तो बहुत रोचक है, तो बस आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए ताकि हम आपको इन दीवारों के या इन दरवाज़ों के रहस्य को खोल सकें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस खास महल को आगरा किले के बाकी इमारतों से काफ़ी अलग बनाती है वो है आम लोगों का इस महल के अंदर सम्मिलित होना। भले ही आम लोग इस महल के अंदर तो नहीं आ सकते थे, लेकिन हाँ, महल के इस हिस्से का जायजा वो भरपूर ले सकते थे। यूँ तो दीवाने आम मुगलिया सल्तनत की हो रही लड़ाइयों का सबसे बेहतरीन गवाह रहा है। मुग़ल सल्तनत में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, कहीं ना कहीं उसकी चर्चा दीवाने आम में तो हुई ही होंगी। लेकिन इसके साथ साथ दीवाने आम आज भी अपने बहुत सारे ऐसे रहस्य छिपाए हुए हैं जिसकी तजवीज़ करना आज भी बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रश्न जो बार बार मेरे मन को परेशान कर रहा था, बार बार हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा था कि आखिर ये क्यों है, वो प्रश्न था दीवाने आम के प्रांगण में किसी अंग्रेज की कब्र। आखिर ये क्यों था? कैसे मुगलिया सल्तनत के इस प्रांगण में किसी अंग्रेज की कब्र बनवा दी गई थी? इतिहास को खंगालने के बाद हमें ये पता चला कि ये इंसान आगरा किले का प्रभारी और लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1857 के झांसी के क्रांति की वजह से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। आगरा में पर्याप्त सुरक्षा बल न होने के कारण अंग्रेजी परिवार के लोग आगरा किले से बाहर भी नहीं आ पाते थे। हर रोज़ विद्रोह तेज़ी से बढ़ रहा था और इसी वजह से आगरा किले का प्रभारी व लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसेल काल्विन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे डर था कि कहीं आगरा किले में रह रहे 1200 हिंदुस्तानी सैनिक विद्रोह न कर दे। इसी सोच में जॉन रसेल काल्विन मानसिक संतुलन में पागल हो गया और वह मनरोगी भी बन गया। तभी जॉन रसेल काल्विन को हैजा भी हो गया। अब मानसिक संतुलन और हैजा के चलते उनकी मौत भी हो गई। मगर घबराए हुए अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों ने आगरा किले में ही जॉन रसेल काल्विन को दफना दिया। उसकी कब्र आज भी आगरा किले के इस दीवाने आम के सामने मौजूद है और लोग इन्हें देखने के लिए भी आते हैं।